हेलो नमस्कार दोस्तों, वैष्णव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बीएसटीसी 2023 को लेके राजस्थान की चित्रकला और राजस्थान की चित्रकला के संपूर्ण प्रश्नों की बात करूंगा। कोई भी प्रश्न आपके पीछे नहीं रहने वाला। जो प्रश्न आपके पूर्व की परीक्षाओं के अंदर भी आए हुए हैं उनकी भी इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा करने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर कुल 40 प्रश्न होंगे। 40 में से आपने कितने प्रश्न सही किए, लास्ट के अंदर कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, किसका शासनकाल मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? आपको ये बताना है निम्न में से किसका शासनकाल मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। ऑप्शन है आपके सामने महाराणा कुंभा, जगत सिंह, महाराणा अमर सिंह या फिर महाराणा राज सिंह। तो मेवाड़ शैली का जो स्वर्ण काल है यह महाराणा जगत सिंह के काल को माना जाता है। अब महाराणा जगत सिंह के जो समकालीन चित्रकार हैं उनके अंदर नाम आता है, एक तो मनोहर, क्या नाम आता है? मनोहर, और एक का नाम आता है शहाबुद्दीन। मनोहर और शहाबुद्दीन ये दोनों महाराणा जगत सिंह के समकालीन चित्रकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, बाहरी शैली से सबसे कम प्रभावित राजस्थानी चित्रकला की कौन सी शैली है? ये पूछ रहा है ऐसी कौन सी शैली है राजस्थान की जो बाहरी शैलियों से सबसे कम प्रभावित है। ऑप्शन है आपके सामने जोधपुर, नाथद्वारा, जैसलमेर या फिर जयपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। क्या हो जाएगा? जैसलमेर शैली जो है ये बाहरी शैलियों से सबसे कम प्रभावित है। अब जैसलमेर जो शैली है इसका विकास किसके समय में हुआ था? यह हुआ था आपके हर्राज भाटी। किसके समय में हुआ था? हर्राज भाटी के समय जैसलमेर चित्रकला का विकास हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जैसलमेरी शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है जो वहां के राजप्रसादों की प्रमुख शोभा है? आपको यह बताना है जैसलमेरी चित्रकला का प्रमुख चित्र कौन सा है जो वहां के राजप्रसाद, वहां के महलों की प्रमुख शोभा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन है आपके सामने कामसूत्र, निहाल दे, मूमल या फिर बाहरे मासा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूमल। क्या हो जाएगा? मूमल चित्र जो है जो जैसलमेर के राजप्रसादों की शोभा बढ़ाता है। अब मूमल थी कौन? मूमल थी आपके लोद्रवा की राजकुमारी। कहाँ की राजकुमारी थी? लोद्रवा की राजकुमारी कौन थी? लोद्रवा की राजकुमारी। और अमरकोट के जो महेंद्र हैं उनकी प्रेमिका कौन थी? मूमल दे। कौन थी? मूमल जो है उनकी प्रेमिका थी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किशनगढ़ चित्र शैली के विषय में सत्य कौन सा कथन है? किशनगढ़ चित्र शैली के विषय में सत्य कथन की चर्चा कीजिए। सत्य कथन कौन सा है वह बताइए। ऑप्शन है आपके सामने, चित्रों की पृष्ठभूमि में हरे रंगों का अधिक्य है। चित्रों की जो पृष्ठभूमि है उसके अंदर हरे रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है, सही बात है। मानव आकृतियों अपेक्षाकृत पतली व लंबी होती है। मानव आकृतियां अपेक्षाकृत पतली व लंबी होती है, सही बात है। विषय वस्तु मूलतः कृष्ण लीला है। विषय वस्तु जो है वह मूलतः कृष्ण लीला पर आधारित है, कृष्ण के जीवन पे आधारित है। तो क्या ये उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं? क्या उत्तर होगा? उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। चित्रों की पृष्ठभूमि में हरे रंग अधिक है, मानव आकृतियां पतली व लंबी है, विषय वस्तु मूलतः श्री कृष्ण पर आधारित है। तो इसके सभी कथन सत्य हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है। आपको यह बताना है जो बनी ठनी पेंटिंग है वह किससे संबंधित है? किशनगढ़ शैली से, जयपुर शैली से, कोटा शैली से या फिर मारवाड़ शैली से। तो बनी ठनी जो पेंटिंग्स है, बनी ठनी चित्र जो है यह किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। अब जो बनी ठनी पेंटिंग है ये बनी ठनी नागरीदास या सावंत सिंह की प्रेमिका थी। किसकी प्रेमिका थी? सावंत सिंह की। और सावंत सिंह कहाँ का शासक था? ये शासक था आपके किशनगढ़ का। सावंत सिंह की प्रेमिका कौन थी? बनी ठनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
किस शैली के विकास में रावत द्वारकादास चुंडावत का प्रमुख योगदान रहा है? आपको यह बताना है किस शैली के विकास के अंदर रावत द्वारकादास चुंडावत का प्रमुख योगदान रहा है। ऑप्शन है आपके सामने जोनिया उपशैली, शाहपुरा उपशैली, देवगढ़ उपशैली या फिर बागौर उपशैली। तो आपको यह बताना है किस शैली के विकास में रावत द्वारकादास चुंडावत का प्रमुख योगदान रहा है। तो किस शैली के विकास के अंदर रहा है? देवगढ़ शैली के। देवगढ़ शैली के विकास के अंदर रावत द्वारकादास चुंडावत का प्रमुख योगदान रहा है। अब जो देवगढ़ शैली है इसे प्रकाश के अंदर लाने का श्रेय किसे जाता है? देवगढ़ शैली को प्रकाश के अंदर लाने का श्रेय किसे जाता है? ये जाता है आपके श्रीधर अंधारे। किसे जाता है? श्रीधर अंधारे। श्रीधर अंधारे ये आपके पूर्व की एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। श्रीधर अंधारे जो कि देवगढ़ शैली को प्रकाश के अंदर लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने चित्तरों की ओवरी। चित्तरों की ओवरी या फिर इसे ही कहा जाता है तस्वीरारों कारखानों नामक कला विद्यालय के संस्थापक कौन है? चित्तरों की ओवरी या तस्वीरारों कारखानों नामक विद्यालय के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है आपके सामने जगत सिंह, महाराणा प्रताप, राणा कुंभा या महाराणा अमर सिंह। तो चित्तरों की ओवरी के संस्थापक कौन है? ये संस्थापक हो जाएंगे आपके महाराणा जगत सिंह। कौन हो जाएंगे? महाराणा जगत सिंह चित्तरों की ओवरी या फिर तस्वीरारों कारखानों के संस्थापक आते हैं। और ये स्थित कहाँ पे है? ये स्थित आपके उदयपुर के अंदर। कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है चित्तरों की ओवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां प्रश्न है आपके सामने मूमल किस चित्रकला शैली की प्रमुख चित्र है? जो मूमल चित्र है किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? ऑप्शन है आपके सामने किशनगढ़, जोधपुर, जैसलमेर या फिर बीकानेर। तो मूमल चित्र जो है ये किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र आता है? किसका है? जैसलमेर का। मूमल चित्र जैसलमेर चित्र शैली का प्रमुख चित्र है। अब जैसलमेर जो चित्र शैली है उसका स्वर्णकाल किसके शासनकाल को माना जाता है? हर शैली का एक स्वर्णकाल होता है। तो जैसलमेर चित्र शैली है उसका स्वर्णकाल किसके शासनकाल को माना जाता है? आप कमेंट के अंदर बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ। जैसलमेर चित्र शैली जो है उसका स्वर्णकाल अक्खे सिंह भाटी के स्वर्णकाल को माना जाता है। किसके शासनकाल को? अक्खे सिंह भाटी। अक्खे सिंह भाटी के स्वर्ण शासनकाल को जैसलमेर चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने निहाल चंद किस चित्रकला शैली का चित्रकार है? जो निहाल चंद चित्रकार था किस शैली का प्रमुख चित्रकार है? ऑप्शन है आपके सामने किशनगढ़, जोधपुर, जयपुर या फिर कोटा। तो निहाल चंद जो है वह किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्रकार है? किसका है? किशनगढ़ चित्रशैली का प्रमुख चित्रकार कौन है? निहाल चंद। और निहाल चंद के द्वारा ही बनी ठनी पेंटिंग्स बनाई गई है। जो बनी ठनी पेंटिंग है, बनी ठनी ये पेंटिंग निहाल चंद के द्वारा ही बनाई गई है। और निहाल चंद के द्वारा ही नागर सामुच्य नामक 75 जो चित्रित ग्रंथ हैं उनको तैयार किया गया। किसके द्वारा? निहाल चंद के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने मेवाड़ी परंपरा को आधार बनाकर लोक जीवन पर फड़ चित्रण शैली भीलवाड़ा जिले में विकसित हुई जो क्या कहलाती है? प्रश्न के अंदर ही आपको उत्तर मिल गया। पहला तो प्रश्न के अंदर ही आपको उत्तर मिल गया। किस प्रकार? मेवाड़ी परंपरा को आधार बनाकर लोक जीवन पर फड़ चित्रण शैली भीलवाड़ा जिले में विकसित हुई। अब ये क्या कह रहा है? फड़ चित्रण जो शैली है ये भीलवाड़ा जिले के अंदर विकसित हुई। यहाँ से आपको उत्तर मिल गया। अब ये पूछ रहा है ये क्या कहलाती है? जो मेवाड़ी परंपरा को आधार बना के लोक जीवन पर फड़ चित्रण शैली भीलवाड़ा जिले के अंदर विकसित हुई, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपके शाहपुरा उपशैली। क्या कहलाती है? शाहपुरा। शाहपुरा स्थित कहाँ पे? शाहपुरा स्थित है भीलवाड़ा के अंदर। और भीलवाड़ा का शाहपुरा में जो जोशी परिवार है, जोशी परिवार, श्रीलाल जोशी का जो परिवार है ये भीलवाड़ा के अंदर फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कमल से भरे सरोवर किस शैली की विषय वस्तु है? आपको यह बताना है कमल से भरे सरोवर किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषताएं? कोटा शैली, जयपुर शैली, बीकानेर शैली या फिर किशनगढ़ शैली।
तो कमल से भरे सरोवर और ऋतुओं का दर्शन, यानी कि ऋतुओं को प्रमुख रूप से दर्शाया गया है, वो है आपके किशनगढ़ चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली है? ये चित्रशैली आपके किशनगढ़ चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली है? किशनगढ़ चित्रशैली के अंदर कमल से भरे सरोवर और ऋतुओं को दर्शाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भाटी शिवदास, भाटी कृष्णदास, भाटी देवदास किस चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हैं? अब यहाँ पे क्या लगी है? भाटी। इस भाटी की मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको उत्तर बता दूं। भाटी शिवदास, भाटी कृष्णदास, भाटी देवदास किस चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हैं? ऑप्शन है आपके सामने, मारवाड़ चित्रशैली, कोटा शैली, मेवाड़ शैली या फिर किशनगढ़ शैली। तो भाटी शिवदास, भाटी कृष्णदास और भाटी देवदास, ये तीनों जो हैं ये मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। किसके चित्रकार हैं? मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। अब जिस भी चित्रकार, अधिकांश चित्रकारों के नाम के आगे या पीछे भाटी आ जाए और दास आ जाए तो आपको वहां पे मारवाड़ चित्रशैली करनी है। ये बात आपको याद रखनी है। क्या करनी है? मारवाड़ चित्रशैली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मनोहर व साहबदीन द्वारा चित्रित आर्ष रामायण किस चित्रशैला शैली की प्रमुख विशेषताएं? मनोहर व साहबदीन द्वारा चित्रित आर्ष रामायण किस चित्रकला शैली का चित्र है, ये आपको बताना है। जोधपुर, कोटा, नाथद्वारा या फिर उदयपुर। तो मनोहर व साहबदीन द्वारा जो चित्र बनाए गए हैं आर्ष रामायण के, वो किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? ये चित्र आपके उदयपुर चित्रकला शैली का। किसका है? उदयपुर चित्रकला शैली का। और मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही आपको बताया था कि जो मनोहर और साहबदीन है ये दोनों जगत सिंह के समकालीन है। महाराणा जगत सिंह जो हैं उनके समकालीन है और महाराणा जगत सिंह का जो काल है वो मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बुझे हुए रंगों का प्रयोग एवं पारदर्शी ओढ़नियों का चित्रांकन किस चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता है? आपको सिर्फ शब्द पकड़ने हैं, बुझे हुए रंग और पारदर्शी ओढ़नियां। बुझे हुए रंग और पारदर्शी ओढ़नियां, ये किस चित्रकला की शैली का विशेषता है? अलवर शैली, जैसलमेर शैली, बीकानेर शैली या फिर नागौर शैली। तो किसकी विशेषता है? नागौर शैली की जी विशेषता है। नागौर शैली की विशेषता क्या है? बुझे हुए रंगों का प्रयोग और पारदर्शी ओढ़नियों का चित्रांकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्र कौन सा है? मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने, उत्तराध्यानम सूत्र, रागमाला ग्रंथ, श्रावण प्रतिक्रमण, सूत्र चूर्णी या फिर रसिक रत्नावली। तो मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ या प्राचीन चित्रित ग्रंथ भी पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और इस चित्र के जो चित्रकार हैं वो कौन है? कमल चंद्र। कमल चंद्र। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो चित्र है उसके चित्रकार कौन हो जाएंगे? कमल चंद्र उसके चित्रकार हो जाएंगे। और ये जो श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है ये किसके शासनकाल में चित्रित किया गया था? ये चित्रित किया था आपके तेज सिंह, जो भूताला के युद्ध वाले तेज सिंह है ना, वो तेज सिंह के शासनकाल के अंदर ये चित्र चित्रित किया गया था। कौन सा? श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और इसके जो चित्रकार है उसका नाम हो जाएगा कमल चंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कला धरोहर का संरक्षण तथा राज्य के कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य में किस कला केंद्र की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है आपके सामने, महारानी कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स या सरस्वती कला केंद्र। तो कला के संरक्षण, कला को धरोहर, कला को संरक्षित करने के लिए जवाहर कला केंद्र की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? जवाहर कला केंद्र की स्थापना। जवाहर कला केंद्र 1986 में बनना शुरू हुआ था, जो कि 1991 के अंदर बनकर पूरा हुआ था। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भाटी अमरदास व नारायण दास किस शैली के संबंधित चित्रकार हैं? भाटी अमरदास और भाटी नारायण दास किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं? मैंने आपको पहले ही बताया था, जहाँ पे भाटी आ जाए और दास आ जाए तो आपको वहाँ पे आंख बंद करके जोधपुर कर देना है। क्या कर देना है? जोधपुर कर देना है। तो भाटी अमरदास व नारायण दास ये दोनों जोधपुर चित्रकला शैली के प्रमुख
चित्रकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किशनगढ़ शैली का समृद्ध काल किसके शासनकाल को माना जाता है? जो किशनगढ़ चित्रशैली है उसका समृद्ध काल किसके शासनकाल को माना जाता है? जसवंत सिंह, अनूप सिंह, सामंत सिंह या फिर राव सुरजन सिंह। तो किशनगढ़ जो चित्रकला शैली है उसका स्वर्ण काल अगर आपसे पूछ ले तो किसका हो जाएगा? सामंत सिंह। जो सामंत सिंह बनी ठनी का प्रेमी था उसका काल किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। अब ये जो सामंत सिंह है इसका एक अन्य नाम था नागरीदास। क्या नाम था? नागरीदास। ये नागरीदास इसका अन्य नाम था। ये बनी ठनी का प्रेमी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्रकला शैली के किस चित्र पर डाक टिकट जारी किया गया था? आपको यह बताना है 1973 के अंदर भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्रकला शैली के किस चित्र पे डाक टिकट जारी किया गया था? ऑप्शन है आपके सामने, पिछवाई, बनी ठनी, बारह मासा या फिर राग रागिनी। तो 1973 के अंदर भारत सरकार द्वारा बनी ठनी के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था। अब ये जो बनी ठनी चित्र है इसको एरिक डिक्सन के द्वारा भारत की मोनालिसा कहा गया है। क्या कहा गया है? भारत की मोनालिसा। किसके द्वारा? एरिक डिक्सन के द्वारा भारत की मोनालिसा। क्या कहा गया है? एरिक डिक्सन के द्वारा बनी ठनी चित्र को भारत की मोनालिसा कहा गया है। और डाक टिकट कब जारी हुआ? 1973। किस पे जारी हुआ? 1973 के अंदर बनी ठनी के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ढोला मारू, उजली जेठवा, मुमल दे निहाल दे, रूपमती बाज बहादुर आदि प्रमुख चित्र किस शैली से संबंधित है? और प्रश्न आप फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ढोला मारू, उजली जेठवा, मुमल दे निहाल दे, रूपमती बाज बहादुर आदि जो चित्र है यह किस चित्रकला शैली से संबंधित है? क्वेश्चन ऑप्शन है आपके सामने, जोधपुर, जैसलमेर, झालावाड़ या फिर शेखावाटी शैली। तो ढोला मारू, उजली जेठवा, मुमल दे निहाल दे, बाज बहादुर ये सभी चित्र जोधपुर चित्रकला शैली, मारवाड़ चित्रकला शैली इससे संबंधित हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मेवाड़ शैली के चित्रकार शहाबुद्दीन द्वारा बनाए गए चित्र कौन सा है? जो मेवाड़ शैली के चित्रकार हैं शहाबुद्दीन, उसके द्वारा बनाए गए चित्र कौन कौन से हैं ये आपको बताने हैं। गीत गोविंद, रसिक प्रिया, रागमाला या फिर उपयुक्त सभी। तो मेवाड़ शैली के जो चित्रकार हैं शहाबुद्दीन, उसके द्वारा ये तीनों चित्र बनाए गए हैं। कौन कौन से? गीत गोविंद, रसिक प्रिया और रागमाला। और ये जो चित्र बनाए हैं महाराणा जगत सिंह के काल के अंदर बनाए हैं। किसके काल के अंदर? महाराणा जगत सिंह के समकालीन कौन था? शहाबुद्दीन। कौन था? शहाबुद्दीन। किसके समकालीन? जगत सिंह के समकालीन था। और इसके समकालीन एक और चित्रकार था मनोहर। क्या नाम था? मनोहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 22वां प्रश्न, मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित चित्रकला शैली कौन सी है? जो मुगल शैली है उससे संबंधित, इसे हम मुस्लिम शैली भी कह सकते हैं। मुगल शैली से संबंधित या मुगल शैली से प्रभावित सबसे अधिक प्रभावित कौन सी चित्रकला शैली है? नागौर शैली, जयपुर शैली, जैसलमेर शैली या फिर जोधपुर शैली। तो मुगलों से संबंधित, मुगलों से सर्वाधिक प्रभावित कौन सी शैली है? जयपुर शैली। कौन सी शैली हो जाएगी? जयपुर शैली जो है, क्योंकि यहाँ पे अकबर के द्वारा जोधाबाई से विवाह किया गया था और जो मान सिंह है ये अकबर के दरबार के अंदर था। उसी कारण उसी प्रकार जो मुगल शैली है वो जयपुर शैली के सर्वाधिक निकट है और मुगल शैली का प्रभाव सबसे अधिक जयपुर शैली के अंदर पड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अलवर चित्र शैली में दो चित्र शैलियों का मिश्रण है। अलवर चित्र शैली के अंदर कितनी चित्र शैलियों का मिश्रण है? दो चित्र शैलियों का। अब वह दो चित्र शैलियां है कौन कौन सी ये आपको बताना है। अगर आपसे पूछ ले अलवर चित्र शैली में कितनी शैलियों का मिश्रण है तो दो शैलियों का। अब वे शैलियां कौन कौन सी है? ऑप्शन है आपके सामने, नाथ द्वारा, मारवाड़ शैली, जयपुर कोटा शैली, जयपुर मुगल शैली या फिर किशनगढ़ जयपुर शैली। तो कौन सी हो जाएगी? जयपुर मुगल शैली। कौन सी हो जाएगी? जयपुर मुगल शैली जो है उसका प्रभाव अलवर चित्र शैली के ऊपर पड़ा है
जो अलवर चित्रशैली स्वयं है वह मुगल शैली और जयपुर शैली दोनों के मिश्रण से बनी है। कौन सी? अलवर चित्रशैली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस शैली के चित्रों के अंदर वन, उपवन, कुंज, विहार, महल आदि का चित्रांकन प्रमुख रूप से हुआ है? यानी कि मुख्यतः जो इस चित्रशैली के अंदर मुख्यतः वन, उपवन, कुंज, विहार और महलों का चित्रण हुआ है, ये कौन सी शैली आपको बताना है? आमेर शैली, कोटा शैली, जयपुर शैली या फिर अलवर चित्रशैली? तो किसके अंदर है? अलवर चित्रशैली जो है इसके अंदर प्रमुख रूप से वनों का, उपवन, महल, कुंज, विहार आदियों का चित्रण हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 25वां प्रश्न है आपके सामने, राजस्थानी चित्रकला में किस पक्षी का सर्वाधिक चित्रांकन हुआ है? राजस्थानी चित्रकला के अंदर ऐसा कौन सा पक्षी है जिसका सबसे अधिक चित्रण हुआ है? ऑप्शन है आपके सामने, कोयल, हंस, मोर या फिर तोता। तो राजस्थानी चित्रकला शैली के अंदर जो मोर है, मोर का चित्रण सर्वाधिक हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें और हमारे वैष्णव क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए 26वें प्रश्न की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थानी चित्रकला की किस शैली में पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रांकन हुआ है? राजस्थानी चित्रकला की कौन सी शैली है जिसके अंदर पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है? ऑप्शन है आपके सामने, उदयपुर शैली, जयपुर शैली, नाथद्वारा शैली या फिर बूंदी शैली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बूंदी शैली के अंदर पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है। किस शैली के अंदर? बूंदी शैली के अंदर पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आदमकद चित्र, पोर्ट्रेट। पहली बात तो आदमकद चित्रों को कहते हैं क्या है? पोर्ट्रेट। आदमकद चित्र, पोर्ट्रेट किस चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता है? आपको यह बताना है जो आदमकद चित्र हैं ये किस चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता है? जयपुर शैली, उदयपुर शैली, जोधपुर शैली या फिर किशनगढ़ शैली? तो आपको बताना है आदमकद चित्र जो है ये किस चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषताएं किसके हो जाएंगे? जयपुर शैली की प्रमुख विशेषताएं। जो आपके आदमकद चित्र हैं ये जयपुर शैली की प्रमुख विशेषताएं। और इन आदमकद चित्रों के अंदर सबसे अधिक और सबसे विशेष चित्र जो है वो ईश्वरी सिंह का चित्र है। किसका चित्र है? जयपुर के शासक हुए थे ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह का जो चित्र है वो आदमकद चित्रों के अंदर सर्वश्रेष्ठ चित्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बूंदी शैली का विकास सर्वाधिक किसके समय में हुआ था? जो बूंदी चित्र शैली है इसका विकास किस शासक के शासनकाल में सर्वाधिक हुआ था, यह आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, राव मालदेव, महाराव उमेद सिंह, राव सुरजन सिंह या फिर गोविंद राज। तो किसके शासनकाल के अंदर बूंदी चित्रकला शैली का सर्वाधिक विकास हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके महाराव उमेद सिंह। क्या हो जाएगा? महाराव उमेद सिंह के काल के अंदर जो बूंदी चित्रकला शैली है उसका विकास हुआ था। राव मालदेव कौन थे? राव मालदेव थे आपके मारवाड़ के शासक। कहाँ के शासक थे? मारवाड़ के शासक राव मालदेव। और ये गोविंद राज कहाँ का शासक था? ये था आपका रणथंभौर का शासक। रणथंभौर के चौहान वंश की जो स्थापना है वो गोविंद राज के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 29वां, निम्न में से कौन सी शैली राजस्थानी विचारधारा की चित्रशैली का प्रारंभिक मुख्य केंद्र था या आरंभिक केंद्र था? निम्न में से कौन सी शैली राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक केंद्र था? इसका सही उत्तर बताइए आप। चलिए कमेंट के अंदर बताइए कौन सी शैली है जिसका राजस्थानी विचारधारा की चित्रशैली का प्रारंभिक प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन है आपके सामने, किशनगढ़, जयपुर, कोटा या फिर बूंदी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो बूंदी चित्रकला शैली है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने 30वां प्रश्न जो है, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली की विशेषता है? आपको यह बताना है जो पिछवाई चित्रांकन है यह किस चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता है? चावंड, उदयपुर, देवगढ़ या फिर नाथद्वारा। तो पिछवाई, जहाँ पे पिछवाई नाम आ जाए तो वहां पे आंख बंद करके नाथद्वारा कर देना है। क्या कर देना है? नाथद्वारा। नाथद्वारा का पूर्ण नाम क्या था? सिंहाड़ ग्राम। क्या नाम था? सिंहाड़ ग्राम। पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली की विशेषता है? नाथद्वारा चित्रकला शैली की विशेषता है।
अब ये जो नाथ द्वारा चित्रकला शैली है, इसके अंदर जो प्रमुख चित्र के लिए प्रमुख विषय क्या है? आपके कृष्ण लीला क्या हो जाएगी? कृष्ण लीला। कृष्ण के ऊपर जो चित्र हैं, कृष्ण लीला के ऊपर चित्र जो हैं, वो पिछवाई के अंतर्गत नाथ द्वारा चित्रकला शैली में बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का सफलतम क्षेत्र कौन सा है? भित्ति चित्र, भित्ति चित्रों का भित्ति चित्र जो है उनका मतलब होता है भींत, हम मारवाड़ी के अंदर कहते हैं भींत, या फिर हिंदी के अंदर कहते हैं हम दीवार। जो दीवारों के ऊपर चित्र बने हैं, दीवारों के ऊपर चित्रों की दृष्टि से मारवाड़ का सफलतम क्षेत्र कौन सा है? कोटा, बूंदी, मेवाड़, जोधपुर या फिर जयपुर। तो भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का सफलतम क्षेत्र कौन सा है, ये आपसे पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा? कोटा, बूंदी भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का सफलतम क्षेत्र है। अगर आपसे यह पूछ ले कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, यहाँ पे जिले न देकर, रियासत न देकर सीधे स्थान पूछ लेता, तो कौन सा हो जाता? मंडावा। क्या हो जाता? मंडावा जो है ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और ये मंडावा स्थित कहाँ पे है? ये मंडावा स्थित है आपके झुंझुनू के अंदर। कहाँ पे स्थित है? झुंझुनू के अंदर स्थित है मंडावा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 32वां प्रश्न है आपके सामने, मुन्ना लाल, मुकुंद, रामाकिशन, जय किशन, मथेरण, चंदूलाल किस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हैं? अब आप जिसको ये क्वेश्चन नहीं आता है वो मथेरण नाम से ही, ये मथेरण जो लगा है, इसके द्वारा इस प्रश्न का उत्तर पता कर सकता है। वैसे तो मैं आपको उत्तर बताने वाला हूँ, कोटा शैली, मारवाड़ शैली, बीकानेर शैली या जैसलमेर शैली। मुन्ना लाल, मुकुंद, रामाकिशन, जय किशन, मथेरण, चंदूलाल किस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं? किसके हो जाएंगे? बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। बीकानेर शैली जो है उसके प्रमुख चित्रकार हैं। कौन है? मुन्ना लाल, मुकुंद, रामाकिशन, जय किशन, मथेरण। अब ये मथेरण कला है, ये भी बीकानेर से संबंधित है। और उस्ता कला, ऊंट की खाल पे चित्रांकन, उस्ता कला, उस्ता कला, ऊंट की खाल के ऊपर चित्रांकन के लिए उस्ता कला प्रसिद्ध है। और उस्ता कला है कहाँ की? यह है आपके बीकानेर की। कहाँ की है? बीकानेर की। उस्ता कला के अंतर्गत ऊंट की खाल के ऊपर चित्रांकन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उस्ता कला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 33वां प्रश्न आपके सामने, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थान आलनिया किस जिले में स्थित है? शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थान आलनिया किस जिले के अंदर स्थित है, यह आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, जयपुर, बारां, बूंदी या फिर कोटा। तो आलनिया कहाँ पर स्थित है और आलनिया प्रसिद्ध किसके लिए है? आलनिया जो प्रसिद्ध है वो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे स्थित है? कोटा के अंदर। कहाँ पे स्थित है? जो आलनिया स्थान है ये कोटा के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस शैली में नारियों व रानियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? किस चित्रकला शैली के अंतर्गत महिलाओं को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? ऑप्शन है आपके सामने, बूंदी शैली, मारवाड़ शैली, कोटा शैली या फिर मेवाड़ शैली। तो किस शैली के अंतर्गत नारियों व रानियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? कौन सी शैली है? कोटा शैली। ऑप्शन नंबर सी इसका सी उत्तर हो जाएगा। कोटा शैली के अंतर्गत नारियों व रानियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नारी सौंदर्य किस शैली की विशेषता है? जो नारी सौंदर्य है वह किस चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता है? कोटा शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली या फिर मेवाड़ शैली। तो किस शैली की विशेषता है नारी सौंदर्य? ये विशेषता आपके किशनगढ़ चित्र शैली की। किस शैली की विशेषता है? किशनगढ़ चित्र शैली की विशेषता है। अगर आपसे ये पूछ ले कि किशनगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, तो किसे जाता है? एरिक डिक्सन और फयाज अली। एरिक डिक्सन और फयाज अली को किशनगढ़ चित्र शैली को प्रकाश के अंदर लाने का श्रेय जाता है। और एरिक डिक्सन के द्वारा जो बनी ठनी पेंटिंग है उसे भारत की मोनालिसा कहा गया था। क्या कहा गया था? भारत की मोनालिसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रामा, नाथा, छज्जू और शेफू किस चित्रकला शैली से संबंधित चित्रकार हैं? आपसे क्या पूछ रहा है? रामा, नाथा, छज्जू और शेफू किस चित्रकला शैली से संबंधित चित्रकार हैं? ऑप्शन है आपके सामने, जयपुर, अलवर, मेवाड़ या फिर जोधपुर। तो रामा, नाथा, छज्जू और शेफू ये जोड़ा है। इस जोड़े के द्वारा ये पूछा 2-4 बार आपके अलग अलग एग्जाम्स के अंदर ये सवाल पूछा गया है, रामा, नाथा, छज्जू, शेफू।
शिवदास भाटी और जितने भी भाटी हैं इसके अंदर, देवदास भाटी हो गया, चाहे ये सभी चित्रकार हैं जो जोधपुर चित्रशैली के चित्रकार हैं। किसके हैं? जोधपुर चित्रशैली के चित्रकार हैं। कौन? रामानाथा सजुशेफू। और जितने भी भाटी चित्रकार हैं आंख बंद करके उनको कर देना जोधपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न आपके सामने, कमला और इलायची नामक महिला चित्रकारों का संबंध किस चित्रकला शैली से? आपको यह बताना है कमला और इलायची नामक महिला चित्रकारों का संबंध चित्रकला की किस चित्रकला शैली से आता है? किशनगढ़, नाथद्वारा, मेवाड़ या फिर जोधपुर। तो कमला और इलायची नामक दो महिला चित्रकारों का संबंध नाथद्वारा चित्रकला शैली से आता है। किससे आता है? नाथद्वारा चित्रकला शैली। नाथद्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध किसके लिए है? पिछवाई के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? पिछवाई के लिए प्रसिद्ध है नाथद्वारा चित्रकला शैली। और इसकी जो प्रमुख चित्रांकन के लिए जो प्रमुख आता है वो आता है कृष्ण लीला। कृष्ण लीला पर आधारित चित्र है। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आधारित चित्र किसके हैं? नाथद्वारा चित्रकला शैली के। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए? राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री या ज्योग्राफी, इसके अंतर्गत आप जरूर कमेंट के अंदर बताइएगा। और आपका क्या स्कोर बना यह भी कमेंट में मुझे जरूर बताएं। चलिए नमस्कार।